हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर स्टडी व्लॉग। सो आज ना मैंने डिसाइड किया था कि मैं मॉर्निंग में 4 बजे के आसपास उठने वाली हूँ, बट आई कुडंट मेक इट। सो मैं 5 बजे अपने टाइम पे उठ गई थी। उसके बाद आई हैड दिस वार्म वाटर और कुछ ज़्यादा ही गर्म था, तो मैंने इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिलाया था एंड जिससे कि वो पीने लायक हो जाए। फिर उसके बाद मैंने अपना स्केड्यूल बनाना स्टार्ट किया था और आज के स्केड्यूल में मैंने काफ़ी अच्छी चीज़ें लिखी हुई थी कि इतना कवर करना, इतना कवर नहीं करना। सो यहाँ पे मैंने सबसे पहले फॉर्मूला बुक से स्टार्ट किया था और आज मैंने इस जो चैप्टर में करने वाली हूँ मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए हुए थे, क्योंकि वही है, उसमें क्वेश्चंस भी थे तो सबको फिर से नोट डाउन करना दैट्स नॉट फेयर ना टू द फॉर्मूला बुक। सो इसकी वजह से मैंने सोचा कि फॉर्मूला बुक से ही सीधा कर ले। तो यहाँ पे आज मैंने स्टार्ट किया था परसेंटेज वाला, डिस्काउंट और प्रॉफिट लॉस और साथ में सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड मेरा आज रह गया था, क्योंकि मैं इसको ना एक स्लॉट देती हूँ तो एक स्लॉट में जितना पॉसिबल हो सके उतना कर लेती हूँ। और सिंपल इंटरेस्ट में भी तो आज उसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट था, स्पेशली वो जो इंस्टॉलमेंट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं इंस्टॉलमेंट में ही मेरा मतलब रह जाता है। उसमें ना कैलकुलेटिव बहुत ज़्यादा हो जाता है। डाउन पेमेंट दे रखी है, फिर उसके बाद तुम्हें इतनी आई इंस्टॉलमेंट है, 6 इंस्टॉलमेंट डाली गई है, उसके बाद कुछ निकालना है तो मतलब इंस्टॉलमेंट की वैल्यू निकालनी है बेसिकली। तो वो क्वेश्चन हार्ड है, इसके लिए मुझे आदित्य रंजन सर की जो मैथ्स की वीडियोस थी मतलब वो भी देखनी पड़ी थी इसका करने के लिए, स्पेशली फॉर दिस। इसके बाद मैंने सोचा था कि आज आरपी से जो मैं अलग से मैथ का स्लॉट देती हूँ ना, उसमें मैंने यही सोचा था कि आज सिंपल इंटरेस्ट के ही क्वेश्चंस लगा लूँगी। तो यहाँ पे मैंने पहले उसमें 60 क्वेश्चन थे, मतलब 2 सेट मारे थे मैंने, एक में 30 क्वेश्चन थे, दूसरे में भी 30 क्वेश्चन थे, तो उसका टाइम 40 मिनट के आसपास दे रखा था। तो पहला सेट तो मेरा काफ़ी अच्छा गया था, उसमें मेरे कुछ एक ही गलत आया था, हाँ एक ही गलत आया था। लेकिन जो दूसरा सेट था ना उसमें न्यू क्वेश्चंस आ गए थे। वो क्वेश्चन ऐसा नहीं है कि मेरे से बन नहीं पाते, बट वो थोड़े से ट्रिकी थे। स्टिल आई ट्राइड बट मेरे से नहीं हुए। उसके बाद फिर मैंने उसमें से देख के कर लिया था कि हाँ ठीक है हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे मैंने स्टार्ट किया था अपना जनरल स्टडीज़, और जनरल स्टडीज़ को तो आज तो मैंने हद से ज़्यादा पढ़ा है। मतलब मेरा मन नहीं था मैथ्स वगैरह, और कुछ मैथ्स तो मैंने कर लिया था, रीजनिंग का लिखने का मन नहीं था बेसिकली, तो मैंने जनरल स्टडीज़ उठा लिया था। और यहाँ पे मैंने चैप्टर किया था ज्योग्राफी, और ज्योग्राफी में मैंने स्टार्टिंग पे के पेजेस से नहीं कर रही हूँ, मैंने एंड से स्टार्ट किया है, क्योंकि हमेशा स्टार्टिंग से करती हूँ, बीच में मन नहीं करता फिर छोड़ देती हूँ, अगेन स्टार्टिंग से करती हूँ। तो इसकी वजह से आज मैंने लास्ट से उठाया था। जो नेटवर्क, रोड नेटवर्क वाला है, रेलवे नेटवर्क वाला है, फिर उसमें जो हमारे बोलते हैं नेशनल पार्क है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज़ है, तो ये सारे मैंने कर लिए। तो आज मेरा सॉइल वाला था, तो ये भी ऑलमोस्ट हो ही गया था। फिर न्यूक्लियर पावर प्लांट वगैरह किया था, कहाँ पे है कहाँ नहीं। तो आप 4 न्यूक्लियर पावर प्लांट बता दीजिए कहाँ पे है, कौन सा है, मतलब 4 ही बताने हैं, ठीक है। तो इसमें जनरल स्टडीज़ में इसके बाद ऐसा नहीं कि मैं यहाँ पे रुक जाऊँगी। ज्योग्राफी का मैंने अच्छा खासा 2 घंटे मैंने इसको दिए थे। इसके बाद मेरे को करंट अफेयर्स भी करना था, बट इसके बाद मैंने सोचा था कि थोड़ा सा रेस्ट लेती हूँ। सो रेस्ट करने के बाद मैंने उठाया था यहाँ पे करंट अफेयर्स, और करंट अफेयर्स में आज डिसाइड किया था कि नेशनल वाले हो गए हैं मेरे। तो उसके बाद मैंने जो सेकंड पकड़ा था वो स्पोर्ट्स का लिया था। ऑब्वियसली गवर्नमेंट स्कीम्स भी एक पार्ट मैंने किया था, और यहाँ पे मैंने स्पोर्ट्स का उठाया था, जो कि मेरे को बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं लगता स्पोर्ट्स वाला। इतने नाम हो जाते हैं, किसी का कुछ है, कोई T20, मतलब क्रिकेट तो मेरे को कभी समझ नहीं आया ना, आई थिंक मेरे को कभी आएगा भी नहीं, क्योंकि मेरा इंटरेस्ट नहीं है। बट जो लोग देखते हैं ना क्रिकेट को, तो उनके लिए काफ़ी ईजी हो जाएगा वो जो भी नाम याद रखने हैं। तो यहाँ पे करंट अफेयर्स का काफ़ी बड़ा पोर्शन था। और सच बोलूँ तो मैंने ये कर तो लिया है, स्पोर्ट्स वाला चैप्टर चैलेंजिंग है, उठा तो लिया है कि हाँ ये चैलेंज मेरे को पूरा करना है, बट कसम से मेरे से नहीं हो पाया। तो मैंने बस 20 मिनट का ही लेक्चर देखा था, बट याद करने में मेरे को इतना टाइम चला गया, और अब मैं अगेन खोल के देखती हूँ, मेरे को कुछ याद नहीं है इसमें। उसके बाद फिर मेरे को डॉक्टर के जाना था। डॉक्टर के साथ साथ वहाँ पे मैंने वी मार्ट को देखा, मेरी मम्मी का मन किया जाने का, तो हम वहाँ पे भी चले गए थे। शॉपिंग वगैरह कुछ करनी नहीं थी, बस देखना था कि क्या कुछ है नया कुछ। बट फिर भाई के लिए हमने सोचा कि एक T-शर्ट ले लेते हैं, जो कि ली तो उसके लिए थी, बट साइज़ मिसमैच हो गया तो वो मेरे को आ गई, तो वो मेरे को मिल गई। बेसिकली दिस इज़ दैट T-शर्ट, और काफ़ी अच्छी है। फिर उसके बाद यहाँ से हम निकल लिए थे अपना घर पे जाने के लिए, और घर पे जाने के बाद ये था, मेरे को वहाँ पे टेंशन हो गई थी कि कैसे क्या करूँगी, क्योंकि बहुत टाइम लग गया था बाहर ना आज। उसके बाद यहाँ पे मैंने आने के बाद आई टुक शावर, और यहाँ पे मैंने स्टार्ट कर दिया था इंग्लिश का। यहाँ पे मेरा एंटोनिम जो ख़त्म नहीं हुआ था, कल मैंने इंग्लिश का पढ़ा नहीं था, और आज पढ़ने बैठी तो फिर बीच में उठना पड़ गया था, डॉक्टर के जाना पड़ा मेरे को। तो अगेन आने के बाद मैंने इंग्लिश का ही स्टार्ट किया था, एंटोनिम्स। और एंटोनिम्स करने के बाद ना इंग्लिश में आई गेस 1300 तो वो है,
और 200 और भी है। तो यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिख भी ले रही थी जो नहीं पता ना मेरे को, साथ साथ में थोड़ा याद रहता है। और इसके बाद ना मैंने इसको बंद कर दिया था इंग्लिश को। इसके बाद मैंने स्टार्ट करा था जनरल स्टडीज़ अगेन। मैंने बोला था ना आज जनरल स्टडीज़ को मैंने हद से ज़्यादा किया है। और जनरल स्टडीज़ में मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर्स कर लिए थे। ज्योग्राफी के क्वेश्चन आंसर इन द सेंस जो मेरे पास प्रीवियस ईयर पेपर की बुक है तो वहाँ से ही मैंने ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लगाने स्टार्ट कर दिए थे। बेसिकली मेरा मन नहीं था आज पढ़ाई करने का ना, बाहर टाइम भी चला गया था और फिर थोड़ी थकान सी हो जाती है। स्पेशली जब मैं बाहर जाती हूँ मेरे को शिन पेन होने लगता है, उसके बाद मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता। तो बस आज के लिए मैंने इतना ही किया था और आज का मेरा टारगेट भी पूरा नहीं हुआ है। सो समटाइम्स इट हैपन्स, बट अगर मैं आपको अपनी अच्छी चीज़ें दिखाती हूँ कि हाँ मैंने ये सब किया और आज क्या नहीं किया, कहाँ पे कमियाँ हैं, तो वो भी दिखाना मस्त रहता है। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई व्लॉग एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब।